करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया, लेकिन 1947 को हमारे क्रांतिकारियों के आगे अंग्रेजी हुकूमत झुक गई और हमारा देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 के बाद से हम आजाद मुल्क कहलाने लगे, लेकिन आजादी के इस 70 साल के बाद भी एक बहस हमेशा से चलती रही और वो बहस ये थी, क्या हम वाकई आजाद हैं? एक आजाद देश का मतलब क्या होता है और क्या होती है आजादी? आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं और आपके इस डोनेशन के बदौलत हम आपके सामने निष्पक्ष खबरें ला सकते हैं। दरअसल अमेरिका की एक संस्था है जिसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में भारत के लिए चिंता व्यक्त की गई है। इस संस्था का नाम फ्रीडम हाउस है। हर साल ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें अलग अलग देशों के नागरिकों की आजादी को अंक दिए जाते हैं और इस बार इनकी जो रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, इसकी भी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में फ्री देशों की सूची में अब भारत नहीं है। भारत फ्री देशों की सूची से नीचे जा चुका है और अब भारत आंशिक आजादी वाला देश बन चुका है। भारत कैसे बना पार्टली फ्री देश? आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है इसमें देशों को 100 अंकों में आंका जाता है, यानी कि 100 पॉइंट्स होते हैं और इस 100 पॉइंट में से आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस 100 अंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है फ्री, दूसरा होता है पार्टली फ्री और तीसरा होता है नॉट फ्री। फ्री का मतलब यह होता है कि उस देश में पूरी तरह से आजादी है, पार्टली फ्री यानी कि आंशिक आजादी, यानी कि पूरी तरह से आजादी नहीं है, और नॉट फ्री का मतलब यहां पर ना तो नागरिकों को किसी तरह की आजादी है, ना तो पत्रकारों को और ना ही किसी भी तरह के कोई भी संस्थानों को। भारत की अगर बात करें तो भारत पहले फ्री देशों की सूची में आया करता था, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत के 4 पॉइंट्स गिर चुके हैं। पिछले साल भारत 71 पॉइंट्स पर था, लेकिन अब 67 पॉइंट पर आ चुका है। वहीं अगर इंटरनेट की आजादी की बात करें तो यहां पर भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। 100 अंकों में से भारत को 51 पॉइंट्स ही दिए गए हैं, यानी कि इंटरनेट की भी आजादी हमें पूरी तरह से नहीं मिली है। ये तो बात हुई भारत की। अब उन देशों की बात करते हैं जिनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि जो फ्री देशों की सूची में आते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और ऐसे कई सारे देश हैं जो फ्री देश माने गए हैं, जहां पर नागरिकों को राजनीतिक और जो दूसरी आज़ादी है वो पूरी तरह से मिलती है। फिनलैंड की अगर बात करें तो फिनलैंड को 100 में से 100 अंक दिए गए हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जहां पर जरा सी भी आज़ादी नहीं है, यानी कि वो देश जो नॉट फ्री की कैटेगरी में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया, बेलारूस, इजिप्ट, लीबिया, नॉर्थ कोरिया समेत कई सारे ऐसे देश हैं जो नॉट फ्री की कैटेगरी में है, जहां की जनता को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। अब बताते हैं आपको कि क्या है इस रिपोर्ट के पैमाने, यानी कि रिपोर्ट कौन से पैमानों पर जज की जाती है। ये जो रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की तरफ से बनाई जाती है इसमें देशों को कई पैमानों पर आंका जाता है, जैसे कि किसी भी देश में रहने वाली जनता की राजनीतिक आज़ादी और नागरिक आज़ादी कितनी है। इसके अलावा रिपोर्ट में लोगों को सरकार से जवाब पूछने, पत्रकारों की आज़ादी, सोशल मीडिया की आज़ादी जैसे कई सारे पैमाने होते हैं जो एक तरह से आज़ादी से जुड़े होते हैं। कैसे कम हुई भारत की रैंकिंग, ये भी हम आपको बता देते हैं। जिन पैमानों पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है उनमें भारत के हालात खराब हुए हैं, यानी कि पिछले साल से खराब होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंकों में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पिछले साल देशद्रोह के मामले दर्ज करने का चलन बढ़ा है, यानी कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर देशद्रोह के मामले लगा दिए जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले हमने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर देशद्रोह या राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े केसेस हमने देखा है।
इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुस्लिमों पर भी अत्याचार हमारे देश में बढ़े हैं। पिछड़ी जाति के लोगों पर भी अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और इसमें ज्यादातर लोग मुसलमान कम्युनिटी के थे। कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते भी भारत की अंकों में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के वक्त लोगों को काफी तकलीफ हुई। मीलों तक लोगों को पैदल चलना पड़ा और कई लोगों की जान भी चली गई। मुसलमान लोगों को लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक वक्त के लिए मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का दोषी समझा गया। ये बात मरकज से जुड़ी हुई है। हमने और आपने देखा है कि किस तरह से एक सोसाइटी का एक ग्रुप था जो लगातार मरकज में आए हुए लोगों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार बता रहा था। पत्रकारों और बुद्धिजीवी पर जिस तरह से मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी भारत के अंकों में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठनों पर भी सरकार की कार्रवाई को वजह बताई गई है, जैसे कि एमनेस्टी इंडिया के दफ्तर भारत में बंद हो जाना। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के स्वतंत्रता के पैमाने पर भी भारत के अंक गिरे हैं। आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बनाना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में कई फैसले देने का पैटर्न और सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज को ट्रांसफर कर देना, ऐसी जो घटनाएं हुई हैं ये भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि इन चीजों के चलते भारत के अंक गिरे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता पर काबिज हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों ने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने का काम किया है और ऐसे मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चिंता क्या जताई गई है यह भी मैं आपको बता देता हूं। चिंता यह है कि भारत के पार्टली फ्री की कैटेगरी में आने के बाद दुनिया की अब महज 20% आबादी ही आज़ाद मुल्क में रहती है, यानी कि 80% दुनिया की आबादी या तो आज़ाद नहीं है या फिर आंशिक रूप से आज़ाद है। रिपोर्ट में एक सबसे अहम बात ये कही गई है और ये भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ये कहा जाता था कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और चीन जैसे तानाशाही देशों के खिलाफ खड़ा होने वाला देश बनने की जगह मोदी और उनकी पार्टी भारत को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। तो इस रिपोर्ट की ये जो आखिरी की ये जो टिप्पणी है ये काफ़ी ज़्यादा चिंता प्रकट करने वाली है। और जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है इसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।